हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा तो हम कर ही चुके हैं। 52 जिलों की यात्रा के साथ हमें यह पता होना चाहिए कि भाई हमने कितने क्या क्वेश्चन सही करेंगे नहीं। भाई इस जो हमने जिले की यात्रा करी उससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो बन रहे हैं कि नहीं। तो प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन लेके आया हूं और ये आपने कर लिया तो मान के चलिए कि वो जिले के आपके प्रमुख क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ऐसे करके हम 52 जिलों की जब करेंगे तो 1000 क्वेश्चन तो अपने जिलों वाले सीधे हो जाएंगे। फिर अलग अलग जो क्वेश्चन करेंगे वो अलग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे अशोकनगर जिले की क्वेश्चंस की। ठीक है, चले अशोकनगर जिले का गठन कब किया गया था, ये पहला क्वेश्चन है और ये हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? 15 अगस्त 2003, 15 जनवरी 2001, 26 अगस्त 2002, 15 जनवरी 2004। तो भाई यहां कहीं ना कहीं एक तो भाई डेट गड़बड़ है। ठीक है, 15 जनवरी किसी मतलब की डेट तो है नहीं, है ना। 26 अगस्त भी किसी मतलब की डेट, 15 जनवरी आंसर आप समझ ही पा रहे होंगे, है ना। क्या है? 15 अगस्त 2003। तो कई बार हमें थोड़ा समझदारी से काम करना होता है, कई बार जरूरी नहीं चीजें याद हो, कई बार चीजें क्या होती हैं कि ऑड इवन भी रहती हैं। चलिए, अशोकनगर जिले में से चंदेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदेरी का किला, है ना, ये हमने डिस्कस किया था जब अशोकनगर की वीडियो देखी थी, है ना। तो चंदेरी का किला किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन है राजा अहीर, राजा भोज, राजा कीर्तिपाल, राजा अजयपाल। तो अजयपाल तो अजमेर वाले हैं, राजा भोज तो भैया भोज वाले हैं, राजा कीर्तिपाल और राजा अहीर, है ना। अब राजा आशा अहीर ने तो वो वाला बनवाया था, है ना। ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा? राजा कीर्तिपाल। तो राजा कीर्तिपाल ने बनाया चंदेरी का किला और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चंदेरी का किला और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो याद रखने का है। चलिए आगे बात करें। अशोकनगर जिले में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है भाई? नदी तो है, ये जा रही है एक नदी, एक वो भी जा रही है, तो दो तीन नदी है, लेकिन प्रमुख नदी की बात चल रही है। चलो ठीक है भैया, बेतवा, चंबल, पार्वती, सिंध, है ना। तो अशोकनगर से भाई आंसर आप समझ ही गए होंगे, है ना। क्या है यहाँ पर? आंसर है चंबल। ठीक है, सो चंबल जाएगी। चलो आगे बात करेंगे भैया। अशोकनगर के बाद आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब बहुत फेमस स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, सो आनंदपुर साहिब स्थान किस तहसील के अंतर्गत आता है? किस तहसील के अंतर्गत आता है? तो बात हम अशोकनगर की कर रहे हैं। अशोकनगर, ईसागढ़, चंदेरी, मुगावली, न्यायसराय। तो जल्दी बताओ, आंसर बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर क्या हो जाएगा? ईसागढ़ तहसील में क्या है? आनंदपुर साहिब स्थित है। नेक्स्ट है अशोकनगर जिला, मध्य प्रदेश के संभाग की बात चल रही है। कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो अशोकनगर भैया रीवा 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 मतलब ये है रीवा। भोपाल भोपाल भोपाल, ये भोपाल है भाई आपका। यहाँ से मान लेते हैं अपन, ये राजगढ़ भी लेते हुए ये ऐसा कुछ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5। ठीक है, चंबल चंबल चंबल, ये जो है ये चंबल है। ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर, ये जो है ये ग्वालियर। तो ठीक है, क्या आंसर है? समझ गए ना? समझ गए, नहीं समझे तो बात अलग है, क्योंकि अशोकनगर यहाँ पड़ेगा तो ग्वालियर जिले में संभाग में पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, अशोकनगर जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? हाँ यार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है यार। अब अशोकनगर कहाँ है? एक तो ये उत्तर प्रदेश पड़ जाता है और ये राजस्थान पड़ जाता है। अब देखना ये कि अशोकनगर कहाँ है, ये शिवपुरी है, अशोकनगर है, गुना है, क्या है? तो आंसर यहीं से बढ़ जाएगा, राजस्थान। आरजे है ये, है ना, आरजे। ये यूपी, इन दो में से ही कुछ लगने वाला है ना। हमें पता तो ये है कि यही कहीं है, हाँ। चलो ठीक है, तो भाई ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ तो इधर है तो ये तो लगेगा नहीं, गुजरात भी नहीं लगेगा, नहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आंसर हो सकता है। क्या ही आंसर होगा? 50-50, चलो देख लो। ठीक है, चले आगे बात करें। चंदेरी, चंदेरी में किस संगीतकार की समाधि? अरे भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है, संगीतकार बहुत फेमस है। ठीक है, चलो कौन से हैं भैया? तानसेन है, बेजू बावरा है, मोहम्मद घोष है और अब्दुल्ला शाह चंगेज। कौन है? तानसेन का मकबरा, उनके गुरुजी का मकबरा कहाँ है? फिर बेजू बावरा और अब्दुल्ला शाह चंगेज, बेजू बावरा। ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है, कोई बहुत अलग नहीं है, बस हमें पता होनी चाहिए। अगर चीजें पता है तो फिर आंसर अपने आप सही हो जाते हैं। चंदेरी स्थित कौशक महल, कौन सा भाई? कौशक महल, ये कौशक महल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था भाई? महमूद खिलजी है, महमूद गजनबी है, सिराजुद्दौला है, मोहम्मद कासिम है। कौन है आंसर? पता ही है आपको, नहीं पता तो फिर याद कर लो, महमूद खिलजी ने ये बनवाया था कौशक महल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोकनगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल भैया थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है ना, ये बहुत अच्छे से पता हो तभी लगा सकते हैं, नहीं तुक्के तो अपने को सभी गड़बड़ लगते हैं। 4474 वर्ग किलोमीटर, 4798 वर्ग किलोमीटर, 4676 वर्ग किलोमीटर, 4983 वर्ग किलोमीटर। क्या है आंसर? आंसर हो जाएगा आपका 4676
76 वर्ग किलोमीटर ये आपका आंसर है किसका, अशोकनगर जिले का क्षेत्रफल है ये, वर्ग क्षेत्रफल है ना, वर्ग किलोमीटर में। राजघाट परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है परियोजनाओं में, मतलब अगर बहुत सारी परियोजना है तो ये इंपॉर्टेंट में से इसका नाम भी आता है। तो राजघाट परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, किन दो राज्यों की राजघाट हमें पता तो हो किस पे बनी, किस पे बनी है, तो भाई ललितपुर है ना, ललितपुर हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ठीक है। तो भाई ललितपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये यहाँ क्या पड़ेगा, एमपी पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए ना, बस बहुत बढ़िया। ऑप्शन देख लो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो नहीं होगा, मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं होगा, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नहीं होगा। आंसर क्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चले, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल, हाँ भैया नवजीवन जेल जिसको कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए कहाँ है भैया, चंदेरी में है, ईसागढ़ में है, पिपरई में है, मुंगावली में, ये सभी अशोकनगर है, अशोकनगर की तहसील है बेसिकली, ठीक है। तो क्या है आंसर यहाँ पे आपका, मुंगावली में है नवजीवन जेल, जो पहले गुना में हुआ करती थी, अभी अशोकनगर में हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट है अशोकनगर जिले में किस मेले का आयोजन किया जाता है, ये किस मेले का आयोजन ये पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेला यहाँ से लग जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जल बिहारी का मेला तो छतरपुर में लगता है, ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका था, है ना। तेजा जी का, कान्हा बाबा का, जोगेश्वरी देवी का, तो कौन सी है भैया यहाँ पे, जोगेश्वरी देवी का मेला, बहुत फेमस मेला है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाता है, ये अशोकनगर जिले से पूछ लिया जाता है, यहाँ बहुत फेमस जोगेश्वरी देवी का मेला भरता है, याद रखिए। चले, अशोकनगर जिला 2003 में बना था, ऑब्वियसली बात है, अभी हम बात ही करी थी। तो बना था, तो अलग होने से पहले कौन से जिले में सम्मिलित था, तो गुना हो गया, शिवपुरी हो गया, सागर हो गया, विदिशा हो गया। तो भैया सागर विदिशा तो आप देख पा रहे होंगे, ये विदिशा पड़ेगा, नहीं ये सागर पड़ेगा, ये विदिशा पड़ेगा इधर पे, है ना। ये है विदिशा, ये राशन है, तो सागर विदिशा तो अलग हो सकता है, नहीं हो सकता, ये गुना अशोकनगर, ये क्या है भाई, शिवपुरी ये लग जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुना, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अशोकनगर जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं, अब तहसील का क्वेश्चन है, 4 5 6 7 कितनी है, तो आपने डिस्कस करा था कि कितनी, 7 तहसीलें हैं अशोकनगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोकनगर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य कितने जिलों से लगती है, हाँ भैया मध्य प्रदेश के और कौन कौन से जिले लगेंगे, तो 2 3 जिले तो लगे, एक तो जिससे अलग होगा वो, और उसके आस पड़ोस का जिला, तो 2 है 3, 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो अब ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें, निम्न में से किस जिले को अशोकनगर जिले की सीमा नहीं छूती, कौन से जिले की नहीं छूती है, तो भैया 4 जिले हैं हमें पता है। अब एक तो ये शिवपुरी है, ठीक है, लग रहा है, ये सागर है, लग रहा है, गुना भी लगेगा, रायसेन ये है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, रायसेन। अशोकनगर जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र शामिल है, हाँ भाई ये क्वेश्चन है, तो 2 3 4 5, अब 7 तहसीलें, 7 हैं, तो कम से कम लगभग आस पड़ोस आधा के आसपास, है ना, तो 3 हो जाएंगी, बहुत बढ़िया बात है। चंदेरी किले में स्थित जौहर कुंड, हाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जौहर कुंड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जौहर कुंड, यहाँ पे जौहर किया गया था बहुत सारी महिलाओं की, रानी और महिलाओं ने किया था। कितनी रानियों ने बाबर के आक्रमण के डर से जौहर किया था, कितनी रानियां थी भैया, 500 600 700 800, इतनी सारी रानियों ने कर लिया था, तो भैया कितनी 800 रानियों ने यहाँ जौहर किया था, इसीलिए जौहर कुंड बहुत मशहूर है। ये चंदेरी का जब युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ये युद्ध होता है 1528 का ये युद्ध होता है, ठीक है। चंदेरी का ये तो बहुत फेमस है, मेदिनी राय इधर चंदेरी के राजा थे और बाबर ने आक्रमण किया था, तो उसी के डर से 800 रानियों ने क्या कर लिया था, यहाँ जौहर कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना भाई हमने बात करी है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है, और बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाओं में से एक इसका नाम आता है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ना। अरे हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, बेतवा रिवर पे भी बनी हुई है ये परियोजना, ठीक है। तो किस अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है, अब चूंकि ये उत्तर प्रदेश में ललितपुर झांसी वाले क्षेत्र में है ना, तो याद रखिएगा झांसी तो भैया फेमस है किसके लिए, लक्ष्मीबाई जी के लिए, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना होना चाहिए, रानी दुर्गावती यहाँ हो जाएगा, अवंती सागर बरगी में हो जाएगा, अहिल्याबाई परियोजना अलग है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना आंसर हो जाएगा। 20 और आखिरी क्वेश्चन मान लेते हैं इसको अपन, उत्तर प्रदेश और अशोकनगर जिले की सीमा कौन सी नदी बनाती है, मतलब उत्तर प्रदेश और अशोकनगर इनकी जो ये जो दिख रही है ना बाउंड्री आपको,
ये कौन सी नदी है जो ये बाउंड्री बना रही है? तो भैया सिंध बेतवा पार्वती। तो सिंध बेतवा पार्वती, सिंध बेतवा पार्वती। सो बेतवा बड़ी नदी है, हालांकि ये यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा, लेकिन यही है जो बाउंड्री बना के जाती है, और इसी पर राजघाट बांध भी बना हुआ है। ठीक है, परियोजना रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना ये है। तो भाई ये क्वेश्चन हो गए किसके? अशोकनगर जिले के। और इसी के साथ क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में अगले जिले के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आपको, ताकि क्वेश्चन समझ में आते रहे कि यार ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है। पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद हमने सारी डिस्कशन किए हुए हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा आपका, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए दोस्तों, तो शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक छोटी बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश की आपको यही मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।